औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम बेटा। हकीम साहब, मैं अपना सवाल लेकर हाजिर हूँ आज का ये कि कम उम्री में बच्चों का वजन बढ़ना जी और शादी के बाद बच्चियों का वजन बढ़ जाता है, तो इसका रीज़न क्या है? बेटा, ये मोटापा जो है ना, ये एक बीमारी है और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बीमारी। इस बीमारी के अंदर सब बीमारियां छुपी हुई हैं। जी ये असल में मोटापे की मेन वजह तो मैं आपको जो मैं समझता हूँ, मैंने इस पे बहुत तहकीक की है और अल्हम्दुलिल्लाह इलाज भी हम करते हैं हाँ जी मोटापे वाले लोगों का, और अल्लाह पाक उनको खुशियाँ भी नसीब फरमाते हैं और जी जी तंदुरुस्ती भी अता फरमाते जी हैं। जी आम तौर पे देखिए आप बेटा, मुख्तलिफ घरों का एक अंदाज आपको बयान कर रहा हूँ। जिस माँ ने अपने बच्चे को जी खाना दिया, जी मखसूस खाना, एक रोटी दी, जी जी और बच्चे ने और रोटी मांगी है, तो वो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, आपके लिए एक काफ़ी है, जी जी आपकी उम्र और आपके जिस्म के मुताबिक एक काफ़ी, और जी नहीं जी आपने खाने। हाँ जी। वो बच्चे हमेशा सेहतमंद रहे, हम्म। वो कभी मोटापे का शिकार नहीं हुए। बिल्कुल। और जिनकी माँ ये कहती हैं कि बेटा और ले ले, उसके देखा प्लेट में खाना खत्म हुआ है, माँ कहती है और बेटा ले लो, थोड़ा सा और ले लो थोड़ा सा बेटा, और। थोड़ा सा ये भी ले लो, जी ये जी भी ले लो। वो बच्चे कभी सेहतमंद नहीं हाँ होते। जी देखिए, यहाँ से बुनियाद है हमारी। और फिर दूसरी सबसे बड़ी रीज़न है कि हम बिल्कुल लेज़ी हो गए। जी जी ये घरों का माहौल बन गया है कि हर घर में मासियाँ होती हैं काम करने वाली। ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको ये सहूलत दी है, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, आप रख सकते हैं मासी, इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं। हाँ जी लेकिन बेशक। मासी पे डिपेंड ना करें, जी जी अपना किचन खुद देखें। जी बेशक बेशक। और दूसरा, अगर आपको अल्लाह ने सहूलत दी है तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। हाँ जी एक्सर्शन जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी अगर आपको आराम है तो आप उतना टाइम जो है, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे एक्सरसाइज में गुजारें। आपको जिस्म में एक दफ़ा दिन में खूब पसीना आना चाहिए, आपको एक दफ़ा सांस चढ़ना चाहिए, यानी इतनी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। वॉक कर लें, अगर वॉक आपके पास जगह नहीं, जैसे घर में कोई पीटी वगैरह कर ले, कुछ कर ले। और तीसरी जो वजह है, मैं समझता हूँ, हमारा बे टाइम सोना, बे टाइम उठना। सबसे मेन वजह बुनियाद की हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये ऐसी हवा चले कि हर घर में पहुंच गई। बड़ों के घर में भी, जो अमीर लोग हैं और जो गरीब हो उनके घरों में पहुंच गई। अमीर गरीब का फर्क। हाँ जी, इस बुराई में एक जैसे हो गए। मैं तो इसको बुराई इसलिए कहूँगा कि ये आपकी सेहत की दुश्मन है। रात को देर तक बच्चे जागते हैं, बल्कि रात को आप किसी होटल पे जाएं तो आपको जगह नहीं मिलेगी, वहाँ सारे बच्चे जो है वहाँ बैठे, तो होटल होते फैमिलीज बैठे। आजकल, पहले जो होटल पे किसी मेहमान को खाना खिलाते थे ना बेटा, वो गुस्सा करते थे कि हम इनके घर आए और ये लेके हमें होटल पे चले गए, घर में ये खाना नहीं हमें खिला सकते। आजकल मेहमान खुश होता है मुझे होटलिंग करवाई, मेहमान भी यानी बिल्कुल निज़ाम उलट हो गया। ये होटल जो होते थे ना बेटा, ये मेहमानों के लिए होते थे। मिसाल, हमारे शहर में बाहर से बंदा आया, उसका यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वो रात होटल पे भी ठहरता है और खाना भी होटल पे खाता था। अब ये होटल सारे लोकल लोगों से आबाद है। ये यकीन करें, ये बच्चे अपनी सेहत से इंतहाई दुश्मनी कर रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट इतने आ रहे हैं। आप देखते हैं ना, मुख्तलिफ बीमारियां, किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको इतना रश होगा कि डॉक्टर तक पहुंचने के लिए पहले आपको 400-500 रुपया देना पड़ेगा। उसका जो अटेंडेंस होता है उसको पैसे देंगे, इतना रश है, आप घबरा रहे हैं, पता नहीं कब बारी आएगी, तो आप उसको पैसे दे के डॉक्टर तक रसाई हासिल करें। ये हमारी जो हमने अपनी ज़िंदगी के एतवार ख़राब कर लिए हैं ना, हमारा उठना बैठना सोना जागना सारे मामला। ये खेलों के मैदान होते थे, इतना रश होता था। मैं भी प्लेयर था अपने दौर में। हकीम साहब,
ऐड करूंगी कि बच्चियां पहले स्टिचिंग की तरफ फ्री होती थी, स्टिचिंग सीखते हैं, जी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुकिंग सीखते हैं, पार्लर का सीख लेते, आजकल जस्ट सोशल मीडिया रह गया है। हाँ जी, ये सोशल मीडिया भी हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है। जी जी यकीन करें, मैं ये कहूँगा कि ये कंप्यूटर जो आज के दौर की है, कंप्यूटर ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है और सबसे अच्छी मशीन है, और इसी के लिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि ये दुनिया की सबसे गलीज तरीन मशीन भी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें अच्छा है, इसको अच्छा बनाता है, और इसका इस्तेमाल ही इसको बुरा बनाता है। मैं तो कौम से और कौम के नौजवानों से यही दरख्वास्त करूँगा, इससे फ़ायदा उठाएं। हाँ जी, पॉजिटिव। कहाँ पे जा रही है दुनिया, आप इससे सीखें, हाँ जी, अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपनी एक्टिविटीज़ को सही करें, मोटापा आपका ठीक हो जाएगा। यानी ये एक ऐसी मर्ज है कि आप अपने सोशल जो अपना जो लिविंग है, आपका तरीका कार है, उसमें तब्दीलियाँ लाएंगे तो ये बीमारी इंशाल्लाह ख़त्म होती जाएगी। बाकायदा फिर इलाज अगर कोई ज़रूरत हो तो फिर हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह इलाज भी होगा। तो बेटा अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और सब नाज़रीन को भी, और उन्हें खुशियाँ तकसीम करना।